आज खबर चल रही है जहां ये हादसा हुआ है कि वहां पर एक मस्जिद बनी हुई थी, इस वजह से हादसा हुआ है। शुक्रवार का दिन था और जुम्मे की नमाज थी उस दिन, इसलिए हादसा हुआ है। नहीं, देखिए किसी भी धर्म, किसी भी वाक़े को, हादसे को किसी धर्म से जोड़ कर देखना ये बड़े अफसोस की बात है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए हमें, और जो है ये इस तरह से। ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं इस हादसे को, रेलवे को? मैं नहीं समझता कि वो लोग देश के हक में कुछ कर रहे हैं। देश के हित में नहीं है ऐसा बांटना। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद नहीं थी, वहाँ तो मंदिर था जहाँ हादसा हुआ है। नहीं, कोई भी किसी भी, न मस्जिद से जोड़ना चाहिए न मंदिर से जोड़ना चाहिए। अच्छा। बल्कि इसको इस नीति देने कि जो हादसा हुआ है इसका अब हम रिहेबिलिटेशन कैसे करें और आइंदा ना हो, इस पर हमें करना चाहिए। एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे ऐसा ना हो। जो हो चुका उसको, अब उस नुकसान को दोबारा हम सही नहीं कर सकते, लेकिन आगे ना हो। सब लोग मिल बैठ कर करें। एक दूसरे को ताना देने के, एक दूसरे से जो है वो इससे डिमांड करने से मसला हल नहीं हो जाता, बल्कि आइंदा ना हो इसके लिए सुझाव दें। एक मर्डर हुआ है साक्षी का दिल्ली में, उस पर क्या कहना आपका? इंसानी समाज में बहुत से जहनी मरीज़ इस तरह के होते हैं जो लाखों में, कोई 1-2 हज़ारों में कोई ये सब, जिससे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जाहिर साइकिस्ट लोग होते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, तो इनकी वजह से किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाना ठीक नहीं। लेकिन आरोपी अरेस्ट हो गया है, उसके बावजूद जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें हर काम करने से पहले अपनी नीयत का सोचना चाहिए कि उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, और बांटने के बजाय जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा आ गए, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब देखिए वो उनकी बात पर हम क्या कहें। ये तो हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को क्या स्थान मिलेगा? नहीं, तो ये तो उनसे पूछिए जो उसका कर रहे हैं। उनकी वो बताएंगे इसमें क्या है। हम तो कुछ कह नहीं सकते इस सिलसिले में। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क यूनाइट रहे, मुल्क मुत्तहिद रहे, और मुल्क में इंसानियत का बोलबाला हो, मानवता का बोलबाला हो, सबको इंसाफ मिले, सबको तालीम मिले, सबको रोज़गार मिले, सबको हिफाजत और सबको जो है तरक्की के यकसा मौके मिले। ये काम करने के हैं। लेकिन दंडवत हुए हैं मोदी जी संसद भवन में, वो लेट गए उसके सामने, छड़ी के सामने। तो मैं उसमें क्या कहूँ, वो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। वो कहीं लेटे हैं, कहीं झुके हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब कुछ नहीं कह सकते उस पर? नहीं, उस पर क्या कह सकते हैं आप बताइए। धर्मनिरपेक्ष देश है सर। वो दक्षिण भारत से ब्राह्मण बुलाए गए वहाँ पर, जिस तरह से उसका सेंगोल को स्थापित किया गया। तो ये तो जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं वो भी इसको देख रही हैं, और सब लोग अब ठीक है। अब जो है लोग कह रहे हैं कि हिंदूकरण हुआ है संसद का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसानीकरण होना चाहिए उसका, किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए किसी चीज़ को, और ना करना चाहिए। जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, वहाँ जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दें रेल मंत्री। नहीं, देखिए अगर कोई गलती ऐसी हुई है तो ऐसी गलतियां ना हो आके, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इतना बड़ा हादसा होना ये सारे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है। ये भी कह रहे हैं कि जब भी रेल शुरू होती है कोई नई, तो मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं, लेकिन जब हादसा हो गया है तो मोदी जी पूरी तरह से जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे इस पूरे मामले पर? रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं करवा रहे हैं? नहीं, देखिए वो इस्तीफा या ले न ले वो एक अलग बात है, लेकिन इस देश की इस दुखद घड़ी में हम सबों को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जो लोग उसमें वहाँ चले गए, और सबके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अब जब हादसा पेश आ गया है कि परिजनों को जो उसमें जान गंवा चुके हैं उनको मुआवजा अच्छे से मिले, जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं उनका दवा इलाज हो, उनको कंपनसेशन मिले, ये ज़रूरी है। और आगे ऐसा कुछ ना हो, इस सब लोग मिलकर बैठे हैं कि ऐसी गलतियां ना हो। जो हिंदी पत्रकारिता उसको लेकर प्रोग्राम किया गया है, हिंदी पत्रकारिता की कहाँ देखते हैं स्थिति आज? देखिए हिंदी पर किसी भी हर एक का अपना एक महत्व है। हिंदी जो पत्रकार हैं उनका अपना एक महत्व है, उनके पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी अच्छाई को फैला रहे हैं और अच्छे तरीके से। क्या मीडिया देश हित में, समाज हित में काम कर रहा है? नहीं, सारा मीडिया को नहीं कह सकते, अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन नया शब्द आ गया है गोदी मीडिया हमारे देश में। जो लोग हर दौर में रहे हैं ऐसे गोदी मीडिया, दरबारी कवि, दरबारी पत्रकार हमेशा रहे, दरबारी पत्रकार हमेशा रहे, अच्छे लोग भी रहे हैं। हमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरे लोगों से भी ये करना चाहिए कि वो भी ज़मीर की आवाज़ पर हक के साथ चलें। जिस तरह से हमारे देश में मामले आते हैं लव जिहाद के या हिंदू मुस्लिम के दंगे, और ये मीडिया ऐसा क्या सच्चाई से काम कर रहा है, ईमानदारी से ऐसे मामलों में? नहीं, करना चाहिए, सबको इंसाफ की तराजू से करना चाहिए, और इस तरह से हमें पेश करना चाहिए कि
भेदभाव ना फैले कम्युनिटी में, मुल्क में, इससे मुल्क कमज़ोर होता है। अच्छा, उत्तराखंड में सर जो पुष्कर धामी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि जितने अवैध मज़ार हैं उनको हटाया जाएगा उत्तराखंड में, तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, ख़ास किसी कम्युनिटी को और किसी कम्युनिटी के जो धर्म स्थल हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। अपनी जो इमोशन है, नियत और नीति दोनों एक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत बनी हुई है तो उस धर्म के लोगों से कहें कि वो इसको जो है वो खुद ही वो करें और फिर उसमें सहयोग करें आपस में एक दूसरे से मिलकर। लेकिन ये एक मैसेज जाए कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट किसी ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़, ये ठीक नहीं होता देश के लिए। साक्षी का जो हत्यारा है, आरोपी है साहिल, ये काफ़ी चर्चा में है कि उसने जो है हाथ में लाल धागा बांधा हुआ था, उस पर क्या कहना सर आपका? ये ऐसे लोग धोखा देते हैं लोगों को या फिर अंधेरे में रखते हैं? देखिए, किसी भी तरह की गलती तो गलती है, बुराई तो बुराई है, बुराई तो बुराई है, चाहे वो लाल धागा पहन के हो या हरा धागा पहन के हो, बुराई तो बुराई है, इंसानियत के ख़िलाफ़ बुराई है। इंसानियत का सरसम से झुक जाता है इस तरह की गलतियों से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखद घटना हुई है और इसके लिए सरकार को कोई मजबूत से मजबूत कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें समाज से ख़त्म हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो भारत के संविधान और जो है वो है अभी, ऐसा कुछ। लेकिन जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन हुआ है, वहाँ ब्राह्मण बुलाए गए थे साउथ से, क्या देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को आप? देखिए, उनकी खुशी है, उन्होंने किसी को बुलाया, अब वो अपने हिसाब से उन्होंने जो किया वो ठीक किया होगा। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण बुलाए गए थे, क्या आपको लगा कि सेकुलर स्टेट का काम हुआ है वो? देखिए देश की तरक्की अभी बांटने में और बंटने में नहीं है, बल्कि जुड़ने में है। जो सबको मिलकर चलना है और जो असल मसाइल हैं देश के, तालीम है, रोज़गार है, और जो जिस तरह से बेहाई, नौजवान बच्चों में बेहाई फैल रही है, नशे की आदतें फैल रही हैं,